चाहत होती है कि हम लोगों के बाल बहुत ज्यादा हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो और सिल्की हो। तो अगर आपके बाल हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल लंबे भी होंगे और आपके बाल स्वस्थ भी दिखेंगे। तो स्वस्थ दिखने का मतलब है कि सिल्की दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे, हेल्दी दिखेंगे ओवरऑल। तो हेल्दी बाल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आपका स्कैल्प हेल्दी हो। जब आपका स्कैल्प ही हेल्दी नहीं रहेगा तो आपके बाल हेल्दी होंगे ही नहीं, क्योंकि जो बालों की रूट होती है वो स्कैल्प में ही होती है। और जिस चीज में आपके बाल की जड़ है वो चीज हेल्दी होगी, तभी आपके बाल की जड़ हेल्दी होगी। और जब आपके बाल की जो रूट है वो हेल्दी होगी तो ऑफकोर्स आपके बाल हेल्दी होंगे। जैसे कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है, उसी तरह से हेल्दी स्कैल्प में ही हेल्दी बाल भी होगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्कैल्प को हेल्दी बना सकते हैं, क्लीन क्लियर बना सकते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी स्कैल्प पूरी तरह से हेल्दी होगी, ना उसमें कभी डेंड्रफ आएगा, ना किसी तरह का इन्फेक्शन आएगा और ना ही किसी तरह की गंदगी होगी। मतलब आपका स्कैल्प पूरी तरह से हेल्दी रहेगा। और अगर आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो ऑफकोर्स आपके जो बाल है वो भी हेल्दी रहेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला मेथड है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव स्क्रबर जो आपके स्कैल्प के लिए है। और ये स्क्रबर इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि डैंड्रफ को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। सबसे पहले मैंने होममेड गार्लिक ऑयल लिया है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया। उसके बाद हनी लिया मैंने। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और हनी आप कोशिश करिएगा कि आप प्योर लें। और जो एप्पल साइडर विनेगर होता है ना, वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्कैल्प से डैंड्रफ को बहुत जल्दी खत्म कर देता है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये ब्रैग्स ब्रांड बहुत ज्यादा फेमस है, आप उसका ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड करूंगी। तो शुगर क्या करेगा कि बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा हमारे स्कैल्प। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे यूकेलिप्टस एसेंशियल ऑयल लिया है। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं। आप रोजमेरी ले लीजिए, लेवेंडर ले लीजिए, टी ट्री ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है। ये सारे एसेंशियल ऑयल हमारे स्कैल्प के लिए डैंड्रफ को खत्म करने में बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिलाया है एलोवेरा जेल का। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने स्कैल्प में स्क्रबिंग करनी है। अच्छा, ये जो स्क्रबर है ना, वो आपके स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके स्कैल्प से सारी गंदगी को, कोई भी एक्यूमुलेशन है जिसकी वजह से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऑयल्स, डर्ट मिलके क्या करते हैं ना कि आपके पोर्स को बंद कर देते हैं। तो ये स्क्रबर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके जो बंद पोर्स हैं उसको ओपन करने में और साथ ही हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में। क्योंकि जब आपके पोर्स बंद हो जाते हैं ना तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। लेकिन आप जब स्क्रबिंग करते हैं, जब एक्यूमुलेशन हट जाता है तो बहुत ही अच्छे से आपकी स्कैल्प ब्रीथ कर पाती है, आपके पोर्स ब्रीथ कर पाते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाता है, जिसकी वजह से आपके बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाता है। और पोषक तत्व जब मिलेगा आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से, बालों को बहुत अच्छे से, तो ऑफ कोर्स आपके बाल बहुत हेल्दी होंगे, बहुत लॉन्ग होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो ये स्क्रबर बहुत ही जरूरी है करना, आपको स्क्रबिंग करना जरूरी है। ये स्क्रबर यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से जितना इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है आप सारे के सारे यूज करिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है ना वो बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ बहुत नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। इसको लगाने के बाद आप क्या करिए कि जैसे मैं यहाँ पे जेंटली मसाज कर रही हूँ ना, ऐसे मसाज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप क्या करिएगा कि अपने बालों में ऑयल लगाना है तो लगाइए, अदरवाइज इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए बहुत ही हल्का सा शैम्पू यूज करके। ठीक है, ज्यादा शैम्पू मत यूज करिएगा, थोड़ा सा शैम्पू यूज करके इसको अच्छे से अपने बालों से निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखना है। तो स्कैल्प को क्लीन रखने के लिए आपको जो आप कॉम्ब यूज करते हैं, हेयर एसेसरीज यूज करते हैं लाइक क्लचर, आपका टिप टॉप, आपका जो रबर बैंड है, आपकी कॉम्ब, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से साफ होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वुडन कॉम्ब को कैसे धुलना है, कैसे साफ करना है। बस आपको हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है, उसमें शैम्पू ऐड करना है। फिर उसके बाद उसमें आप जो भी चीजें आपको हेयर एसेसरीज है, कॉम्ब है, उसको धुलना है, उसको आप डुबो के 5 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऐसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी वंदगी है सब साफ हो जाए। 5 मिनट आप इसको भिगोएंगे ना तो जो भी गंदगी होगी वो ऑटोमेटिकली बहुत लूज हो जाएगी। जब आप ब्रश क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें निकल जाएंगी और आपका जो हेयर एसेसरीज है, आपका जो कॉम्ब है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। बहुत जरूरी है कि आप अपनी कॉम्ब को क्लीन करिए। जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हैं उसके साथ साथ अपनी कॉम्ब भी यूज मतलब क्लीन करिए। ठीक है,
गंदी कॉम्ब को यूज करेंगे तो आपका बाल धुलने का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपके बाल में डैंड्रफ ऑलरेडी है तो डैंड्रफ कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि अगेन आप वही कॉम्ब यूज करेंगे जिसमें ऑलरेडी डैंड्रफ होगा, तो वापस से आपके बाल में डैंड्रफ चला जाएगा। तो इसी तरीके से आपको अपना कॉम्ब, अपनी हेयर एसेसरीज क्लीन कर लीजिए, आपके बाल में कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन 2 टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा, फिर बताइएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो मुझे एक थम्स अप भी दे दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा मेरी वीडियो पे, और साथ ही मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करिएगा। कोशिश मत करिएगा, शेयर करिएगा। और साथ ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।